नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक ऐसे अद्भुत घटना होगी जिससे आपके बने बनाई घर को जला देगी, आपकी घर को पूरी तरह से बिगाड़ देगी। आपके ही ये 3 पाप कर्म, आपके ही बुरे कर्म, आपकी ही 5 गलती वीडियो मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके गलती की वजह से बहुत भयंकर झटका लगेगी। इसलिए सावधान हो जाइए और जरा सोचिए, आप अपने जीवन काल में क्या गलती कर रहे हैं। क्या आखिर आपकी सबसे बड़ी गलती है और क्या बुरे कर्म कर रहे हैं? साथ ही साथ आप कौन से पाप कर्म कर रहे हैं, अपने हाथों से कौन से पाप कर रहे हैं? ये सब विचार खुद आप अपने मन में सोचिए, पिछले दिनों को उठा कर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हमसे क्या गलती हो रहे हैं या फिर हमने क्या पाप कर्म कर दिए हैं, बुरे कर्म कर दिए हैं। दोस्तों, जब इंसानों की जीवन काल में बुरे कर्मों का फल मिलने लगता है, तब उसको समझ में आता है कि आखिर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसलिए ईश्वर आपसे नाराज हो चुके हैं। यहां तक कि भगवान शनिदेव भी आपसे क्रोधित हो चुके हैं, गुस्सा हो चुके हैं। और शनिदेव आपको इस समय सबक सिखाने वाले हैं, यानी कि आपको परेशान करने वाले हैं। तो जरा संभल जाइए। 24 घंटे के अंदर जो गलती कर रहे हैं वह गलती ना करें, वह पाप कर्म न करें, बुरे कर्म न करें, वरना जिंदगी आपका धीरे धीरे नरक बन जाएगा। क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म होने पर इंसानों को माफी नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर समय रहते आप सावधान नहीं हो पाए और अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर पाए तो आपके घर जलकर राख हो जाएंगे, आपके बने बने घर जलकर भस्म हो जाएंगे, आपका परिवार भी खत्म हो सकता है और आप अपने गलतियों की वजह से आप अपनी जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेंगे। अगले 24 घंटे की समय अवधि में आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं जातकों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। इन 24 घंटे के अंदर कौन सी छोटी बड़ी घटना आपके जीवन काल में होने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। यानी कि 24 घंटे में जीवन काल में घटना वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपके आखिर क्या गलती है, आप अपने जीवन काल में आखिर क्या गलती करते जा रहे हैं जिसका नकारात्मक परिणाम आपको अभी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपका घर बेघर हो रहे हैं, आपके घर में तरक्की रुक गई है और आपको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सुख का असली क्षण अभी तक नहीं देख पाए हैं। जो छोटी बड़ी आपको खुशी मिलती है वह भी 2-4 दिन के लिए मिलता है और बाद में वह खुशी भी गम में बदल जाता है। आपको अभी आर्थिक रूप से बहुत परेशानी हो रही है, आपको जितना परेशानी हो रही है कि आप किसी को कह नहीं सकती। सिर्फ वह परेशानी आप खुद जानते हैं, आपका आत्मा जानते हैं। हालांकि यह आपकी किस्मत का दोस्त नहीं है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन काल में जो छोटी बड़ी घटना हो रही है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपके ऊपर पड़ रहे हैं। कुछ तो आप अपने जीवन काल में गलती कर रही हैं जिसका प्रभाव आपको लंबे समय से करना पड़ रहा है। सिर्फ गलतियां ही नहीं करती हैं, बल्कि आप अपने जीवन काल में बुरी कर्म भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं। आपके हाथों से बहुत बड़ी बड़ी पाप हुआ है, आप लोगों से बहुत अन्याय पिछले समय अवधि में किए हैं, जिसका प्रभाव आपको हर क्षेत्र में मिल रहा है। ना आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, नहीं आपके अनुसार कोई काम बन रहा है और ना ही आपको कोई खुशियां मिल रही हैं, बल्कि जो भी काम है वह भी धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। तो परेशान मत हो, उसके लिए हम आप सभी के लिए यह वीडियो निर्माण किए हैं ताकि आपकी जीवन काल में चल रहे तमाम परेशानी खत्म हो जाए। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपका परेशानी जड़ से ही खत्म हो जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी राज्य से पर्दा उठाऊंगा और आपकी सभी गलतियां के बारे में बताऊंगा। आपको हम पूरी तरह से खुश कर देंगे। उससे पहले वीडियो कॉल लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए बहुत मेहनत करने के बाद लाते हैं, बहुत कुंडली अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ऐसा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं जो कि 100% सत्य होता है, ग्रह गोचर पर आधारित होता है। इसलिए हमारे इतनी मेहनत की बदौलत इस वीडियो को एक लाइक अब भी तुरंत कर दें। और हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, आप अपने हाथों से कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातों में लगकर, भावनाओं में भागकर कोई गलत कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के बातों में बहुत जल्दी लग जाती है। लोगों की बातों को दिल पर ले लेते हैं और एक दूसरे लोग जो आपके सामने बोलता है तो आप उनको सच मान लेते हैं। और जब उसकी बातों में आपको कोई धोखा मिलता है तो फिर आपको यकीन होता है कि अपने से लिया गया कोई निर्णय और दूसरे से लिया गया कोई निर्णय एक बराबर नहीं होता है, बल्कि बहुत अंतर होता है। तो अब जितना हो सके खुद निर्णय लेते, क्योंकि खुद से लिया गया निर्णय कभी निराशाजनक नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कभी कभार हो भी जाता है तो उतना आपको दुख नहीं होती है। दोस्तों, आपकी राशि वाले लोग भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। इसी के चलते इस राशि वाले सभी जागत जातिकाओं को लाभ की जगह हानि होता है, लोगों से धोखा मिलता है। जब कोई आपका अपने बनने का दिखावा करता है तो आप उनको अपना मान लेती, लेकिन आप यह नहीं समझ पाते हैं कि वह हमारा अच्छे स्थिति में अपना है। लेकिन जैसे ही आप किसी बुरी स्थिति में फंस जाओगे तो दोस्तों वह आपको काम नहीं देगा। कुछ लोग इस कलयुग में ऐसे हैं कि स्वार्थ से रिश्ता जोड़कर रखता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपसे काम निकलवा लेता है। इसे बहुत रिश्ते भी होते हैं जो आपको काम नहीं देता है, लेकिन सिर्फ आपसे काम निकलवाता है। वह रिश्ता भावनात्मक रूप से आपसे मदद लेता है और वह आपको कभी मदद नहीं करता है। तो अब आपको लव की मन की भावना को समझना है, तभी किसी के ऊपर भरोसा करना है। अब आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन कर लेना है, और बड़ी में कोई लिया गया नहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। यहां तक कि आपके रिश्ते नाते में भी ऐसा ही हो रहा है। जब आप अपने रिश्तों पर भरोसा करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वह आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर दो तरह का रिश्ता होता है। एक स्वार्थी रिश्ता होता है जो सिर्फ स्वार्थ से आपसे रिश्ता जोड़ कर रखता है, और कुछ रिश्ता ऐसे होते हैं जो हमारे काम में आ जाता है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसा नहीं करना है कि हर रिश्ता से आपको दूर हो जाना है। हमेशा नहीं कह रहे हैं कि आप हर रिश्ता से दूर हो जाइए, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि आपकी जो भी रिश्ते होते हैं उसकी मन की भावना को समझने की कोशिश करें। वह आपकी प्रति कैसा सोच रखता है। अगर ये आप समझने लगोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपके साथ नहीं चल सकता है। जो लोग सिर्फ आपको यूज करता है उसको आपको ऐसे पहचान करना है कि देखिए, जब आप उसको कभी मदद करते हैं तो वह मदद लेकर भी आपको कभी जब जरूरत पड़ता है तो उन्होंने मदद नहीं करते हैं, जबकि आप उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन पलटकर उन्होंने आपको मदद नहीं करते हैं। हालांकि सीधे तौर पर आपको ना नहीं कहते हैं कि हम आप मदद नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं देंगे, बल्कि वह आपको कुछ ना कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। जब उसके पास आप मदद लेने के लिए जाते हैं तो दोस्तों अब आपको भी कठोर इंसान बनना है, क्योंकि लोग यहां पर हर कोई आपको यूज कर रहे हैं, और आप सबसे अधिक अपने पर भरोसा रखकर अपनों से ही सबसे अधिक धोखा खा रही। दोस्तों, ये बात आप जानते ही हैं कि जब बाहर के लोग आपको धोखा दें तो इतना आपको दुख नहीं होता है, लेकिन जब घर में ही रहकर, रिश्तों में ही रहकर धोखा दे तो ऐसी स्थिति में इंसानों को बहुत दुख होता है। हर किसी को होना चाहिए। अगर घर में किसी के साथ बड़ा होने लगे तो हर किसी को दुख होता है। तो दोस्तों, यहां पर हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपको हर किसी का कमजोरी समझना है, चाहे कोई भी हो, रिश्ते नाते में हो, परिवार में हो, दोस्त में हो, प्रेमी में हो। हर किसी का कमजोरी समझना है। जब तक आप लोगों की कमजोरी को समझ नहीं पाएंगे
लोगों की मन की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप लोगों से तरह तरह की ठोकर खाते रहेंगे। क्या दोस्तों, यह बात हम आप सभी लोग गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमने आप सभी की गलतियों के बारे में बता रही थी कि आप लोगों की भावनाओं में बहुत जल्दी बाहर जाते हैं और इसीलिए आपको बहुत लोगों से धोखा मिलता है। हर किसी से धोखा मिलता है। आप अपनों को समझकर आपने के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन आपका अपना भी अपना नहीं होता है। सिर्फ स्वार्थ के लिए अपना होता है, लेकिन अपनों से भी आपको धोखा मिल रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक शायद पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने कामयाबी की बात, अपने सीक्रेट बात अपनों को भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, वरना अपनों को बताने के चक्कर में आप अपनों से ही धोखा खा जाएंगे। आप जानते हैं कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे परेशान करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर कोई आपको परेशान करने वाले इंसान है। अब बात करेंगे कि आप क्या बुरे कर्म कर रहे हैं, क्या पाप कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक आप परेशानी को झेल रहे हैं। दोस्तों, जो भी इंसान पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उस इंसानों को कभी भी ईश्वर भी साथ नहीं देता है। ईश्वर हर किसी को साथ देता है, लेकिन पाप कर्म और बुरे कर्म छोड़कर हर किसी को साथ देते हैं। पाप कर्म और बुरे कर्म जो पहचान करते हैं, उसको कभी साथ नहीं देती, और वह इंसान हमेशा दूसरे की तरक्की देखकर जलते हैं, और जो एक दूसरे से जलने वाला इंसान होता है, वह एक दूसरे से जलते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो अपने जीवन काल में खुद मेहनत करते हैं, वही सिर्फ आगे बढ़ते हैं, बाकी सब पछताते रहते हैं। इसलिए खुद मेहनत करिए और आगे बढ़ाने की सोचिए, क्योंकि जो भी इंसान जलते हैं, वह जलते जलते अपने पूरे घर को बर्बाद कर देता है, घर को आग लगा देता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होते होंगे कि आखिर हम अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो क्या हमारे जीवन काल में बदलाव होंगे, इस वक्त मुझे साथ देंगे? बिल्कुल, यह सवाल आपका सही है। आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे, कोई भी बुरे कर्म नहीं करोगी, पाप कर्म नहीं करोगे, तो बिल्कुल आपके जीवन काल में बदलाव होगी और ईश्वर का साथ मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या बुरे कर्म नहीं करना है और क्या पाप कर्म नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, वीडियो में हर जानकारी दूंगा। अगर गोचर के आधार पर मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि अब गंभीर बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन काल में बदलाव आएगा, आपका बिगड़ी जिंदगी सुधर जाएगी। ग के अनुसार इस वीडियो में हम 10 पाप कर्म के बारे में बताऊंगा जो इंसानों को करने से बचना चाहिए। धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वो अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों को संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप हो जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही होते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। अब हम 10 पापों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, कान खोलकर सुने। नंबर 1, दूसरों के धन को प्राप्त करने की प्लानिंग बनाना और कोशिश करना पाप है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। नंबर 2, जिन कामों को नहीं करना चाहिए, उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती हो, ऐसे कामों को भी पाप कहा गया है। नंबर 3, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। नंबर 4, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 5, परनिंदा करना भी पाप होता है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसानों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है।
नंबर 7, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। नंबर 8, बिना दिए किसी की चीज लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा गया है। नंबर 9, परस्त्री, पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप कर्म होता है। नंबर 10, नास्तिक होना, यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वो बिना डरे गलत काम करता रहता है। दोस्तों, अब बताऊंगा कि आपको क्या गलती करने से बचने के लिए रहेगा, तो ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर एक के सामने अपना दुख दर्द सुनाते रहते हैं और अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करते हैं। इससे घर और परिवार में बिखराव होता है। ऐसे लोग कमजोर माने जाते हैं। ऐसे लोगों का बहुत से दूसरे लोग शोषण भी करते हैं। दूसरे नंबर पर, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना हर धर्म सिखाता है, लेकिन कितने हैं जो ऐसा करते हैं? पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार न करने का मतलब है कि आप खुद की और दूसरों की शांति भंग कर रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे शांति भंग ही करते रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा यदि सोचते रहते हैं कि शांति भंग करने वाला मैं नहीं पड़ोसी ही है, यह जाएगा तभी जीवन में शांति आएगी। ऐसे लोग एक दिन खुद बेघर हो जाते हैं। तीसरी नंबर पर, बहुत से लोग बहुत जल्द ही किसी के बारे में अपनी राय कायम कर उसकी तारीफ या निंदा करने लग जाते हैं, जो कि एक सामाजिक बुराई है। कुछ लोग तो एक दो मुलाकात में ही किसी के बारे में अपनी राय कायम कर भाषण देने लग जाते हैं। चौथे नंबर पर, आजकल धर्म की बुराई करने का फैशन है, खासकर हिंदू धर्म की। लोग हिंदू धर्म की बुराई आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह धर्म लोगों की स्वतंत्रता को महत्व देता है। किसी देवी देवता और ऋषि मुनि की बुराई करने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि यह बात वे सभी देवी देवता सुन रहे हैं जिनकी आप बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या जिन पर आप चुटकुले बना रहे हैं। जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, ऐसे लोग जानते हैं कि देवता होते हैं और वे सुनते हैं। ऐसे लोगों को सजा भी मिलती है। देवताओं का साथ छोड़ देना ही सजा है। 5वें नंबर पर, लाखों लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखते हैं या हड़प ही लेते हैं। लाखों लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों का हक मारते रहते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो दूसरों के विचार चुराकर उसे खुद का बताकर प्रस्तुत करते हैं। दूसरों का आइडिया चुराकर उसे खुद का आइडिया कहकर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह का प्रयास भी धर्म में निषिद्ध कर्म कहा गया है। मनुष्य को हमेशा या 5 गलती करने से बचना होगा। दोस्तों, वीडियो आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें से हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे का आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। 24 घंटे की संपूर्ण भविष्यवाणी इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अगले 24 घंटे का आपका महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है। जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे, तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी के ऑफर आ सकता है। आपको पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल नहीं करनी है, नहीं तो इसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपके विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, वह साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की खरीदारी के लिए रहेगा। आपकी कोई डील यदि लंबे समय से अटक रही थी, तो वह फाइनल हो सकती है। आपको अपने पिताजी की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया, तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आप अपने भविष्य को संचय कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है।
आपके परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के बॉस आज उनके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जिस कारण उनके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से पूछ कर जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे विरोधियों को पहचानने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे, जिनमें आप सफल रहेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटकर इधर उधर के कामों में लग सकता है, जिससे उनकी परीक्षा में समस्या होगी। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। आपका यदि कोई काम लंबे समय से लटक रहा था, तो उसे आप पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपका अपने पिताजी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है और आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने के लिए रहेगा। आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे और पिताजी आपसे खर्चों का लेखा जोखा मांग सकते हैं। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपने किसी पुरानी योजना की शुरुआत की थी, तो वह गति पकड़ सकती है। आप परिवार के सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जा सकते हैं, जिसमें सदस्यों में यदि कुछ आपसी मतभेद चल रहे थे, तो वह भी आज दूर होंगे और आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि और निखरेगी। यदि आप किसी योजना को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह भी दूर होगी। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। आपको संतान की ओर से विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत संगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए समय निकालना होगा, तभी वह पूरे होते दिख रहे हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में बॉस आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जिस कारण आपको प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का आप पूरा लाभ उठाएंगे और आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी, तो उसके लिए अपने पिताजी से बातचीत करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने के लिए आ सकता है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो आप अपने संचय धन को काफी हद तक समाप्त कर देंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी सोच समझ से लाभ उठाएंगे और लोग भी आपके सहयोगी नजर आएंगे, लेकिन आपको कुछ ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम के पूरा न होने से समस्या होगी। माताजी से आप किसी बात को लेकर बेवजह उलझ सकते हैं, जिसके बाद वह आपसे नाराज रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकते हैं। आपके घर किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है। आपको किसी योजना की प्लानिंग करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए छुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो आप धन अत्यधिक खर्च करेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा और आपकी छवि चारों ओर फैलेगी। जो जातक बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी पर जा सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आप अपने कामों को लेकर भागदौड़ अधिक करेंगे,
जिसके कारण मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और आपको कोई चोट चपेट आदि की संभावना भी बनती दिख रही है। संतान के भविष्य को लेकर आप किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है। बिजनेस की योजनाओं से अच्छा लाभ न मिलने से आपका मन परेशान रहेगा और आप अपनी माता जी से अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यदि आपने बिजनेस में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की थी, तो उनसे आपको मन मुताबिक लाभ न मिलने से आपका मन परेशान रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आपने किसी से धन उधार लेने का सोचा है, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप आज उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में हैं। आपके सामने आज बहुत से अवसर आएंगे और आप उनका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साह में हैं। आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तीय, निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सफलता मिलेगी। आज दिन घटनाओं भरा रहेगा और आप इसका हर पल आनंद उठाएंगे। आज आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, अगर वे कहीं दूर रहते हैं। आपके नजदीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखिए। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आप काफी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को न छोड़ दें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद ले। किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचे। साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश न करे। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या एक सिटी की तरह बजने के बाद टाई फिस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं। आज आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आप अपने कार्य को कुछ देर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि काम के बोझ से आप अपने को थका हुआ महसूस करेंगे। आप एक के बाद एक काम के कारण अपने आप को एक दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यदि संभव हो तो एक ब्रेक ले या संक्षिप्त समय अपने लिए निकालें। आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है और आपको अपने पैसे के निवेश पर ब्याज भी प्राप्त होगा,